सीतापुर नाम के एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो बहुत ही अच्छा और ईमानदार इंसान था। अपनी पत्नी और दो बेटों रवि और किशन के साथ एक छोटे से मकान में उसका परिवार बसा था। रवि बड़ा बेटा बचपन में पोलियो से ग्रसित हो गया था, जिसके कारण वह चल फिर नहीं सकता था और घर में ही रहता था। किशन छोटा बेटा बहुत तेज और दिमागदार था, लेकिन कोई काम नहीं करता था। मोहन ही पूरे परिवार का खर्च चलाता था। वह गांव के लाला की दुकान पर बोरियां उठाने का काम करता था। एक दिन मोहन रोज की तरह काम पर गया। तेज धूप थी। दोनों ओर घना जंगल और दूर दूर तक कोई नहीं। जानवरों की आवाजें साफ सुनाई दे रही थी। किशन को गाड़ी चलाते हुए 6 घंटे हो चुके थे। रात के 3 बजे थे। थकान से उसकी आंख लग गई और गाड़ी सामने खड़े एक पेड़ से जा टकराई। इस भयानक हादसे में पूरा परिवार मारा गया। लोग कहते हैं उस रात के बाद से मोहन का पूरा परिवार जंगल में भटकता है। रात को वहां से गुजर लोगों को रोककर अपना शिकार बनाता है। 1 महीने बाद आमिर नाम का एक लड़का अपने दोस्त की शादी में मनाली जा रहा था। वह अकेला था। कार में म्यूजिक सुनते हुए तेजी से चला जा रहा था। रात के 3 बजे घने जंगल के बीच उसकी कार अचानक बंद हो गई। उसने चारों ओर देखा। न कोई इंसान, न कोई गाड़ी। 1 घंटा इंतजार किया, लेकिन कोई नहीं आया। आमिर ने कार का बोनट खोला, तभी उसमें से धुआं निकलने लगा। भेड़ियों की हुआ जंगली कुत्तों के रोने की आवाज और तेज बारिश शुरू हो गई। डरा हुआ आमिर कार के अंदर बैठ गया। अचानक कोई उसकी खिड़की पर आकर खड़ा हो गया और बोला, मैं मैकेनिक हूँ, मुझे गाड़ी ठीक करना आता है, पर मैं और मेरा परिवार इस जंगल में भटक गए हैं। क्या तुम हमें मनाली तक छोड़ दोगे? आमिर बोला, मेरी कार तो पहले ही खराब है, अगर ये चल रही होती तो मैं तुम्हें जरूर छोड़ देता। वह आदमी बोनट खोलकर कुछ करता है और कहता है, अब स्टार्ट करो। आमिर कार स्टार्ट करता है और वह तुरंत चल पड़ती है। वह खुश होकर कहता है, तुमने तो मेरा दिल जीत लिया। बैठो, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वह आदमी और उसका परिवार पीछे बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद आमिर शीशे में देखता है तो पीछे इंसान नहीं, बल्कि भूत बैठे होते हैं। उनकी आंखों से खून बह रहा होता है। लंबे दांत, नुकीले नाखून और डरावनी मुस्कान। ये वही मोहन का परिवार था। डर से आमिर का हाथ कांपने लगता है। गाड़ी का नियंत्रण छूटता है और वह एक पेड़ से टकरा जाती है। होश आने पर
वह देखता है कि मोहन का पूरा परिवार कार के अंदर उसे घूर रहा है। वह डरकर कार से बाहर निकलता है और जंगल में भागने लगता है। थोड़ी दूर उसे एक आदमी पेड़ की तरफ मुंह करके खड़ा दिखता है। आमिर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, भाई मुझे बचा लो। वह आदमी पीछे मुड़ता है। उसकी आंखों से खून टपक रहा है, गला कटा हुआ है। वह मोहन था। मोहन आमिर का हाथ पकड़कर उसका मांस नोच लेता है। आमिर दर्द से चिल्लाते हुए भाग जाता है और एक घर के पास पहुंचता है। घर का दरवाजा खोलता है, अंदर देखता है मोहन का पूरा परिवार एक कुत्ते को फाड़कर खा रहा है। आमिर को देखते ही वे खौफनाक चीखें मारते हैं, जैसे उसका मांस खाना चाहते हों। रात के 4 बज चुके हैं। आमिर भागते भागते सड़क पर आ जाता है। उसके पीछे डरावनी चीखें और हंसी की आवाजें आती रहती हैं। अचानक एक ट्रक आता है। आमिर उसे रोककर रोते हुए कहता है, मेरे पीछे भूत पड़े हैं। ट्रक ड्राइवर कहता है, जल्दी बैठो। पीछे से मोहन का डरावना परिवार दौड़ता हुआ आता है। ट्रक तेज रफ्तार से निकल जाता है और मोहन का परिवार पीछे छूट जाता है। आमिर और ड्राइवर बाल बाल मौत के मुंह से बच जाते हैं, लेकिन कहते हैं, आज भी अगर कोई उस जंगल से रात में गुजरता है तो बारिश में एक मैकेनिक उसे रोकने की कोशिश करता है, और अगर आप उसे लिफ्ट दे दें तो शायद आप कभी वापस ना लौटे।